हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड रिव्यू। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जब आप फोकलिफ्ट का इंटरव्यू देने जाते हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर आपको कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए जब आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा, यदि चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ ना, तो एक नॉर्मल, एक फॉर्मल कपड़े में जाएँ। फॉर्मल मतलब एक ढंग का कपड़ा हो, गोल गले का टी शर्ट इस तरह वो नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखे। किसी के पास आप गए तो आप अच्छा दिखोगे ना, तो थोड़ा सा आपसे वैसे ही बिहेवियर उसका अच्छा रहेगा। लेकिन आप एकदम बेकार से गए हो, देखने में अजीब लग रहा है, आप अपने आप को गरीब दिखा रहे हो, बेकार दिखा रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा सिंपैथी तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको एक मतलब स्टैंडर्ड बन के जाना, ढंग का आप कपड़े पहन के जाइए, लगे कि नॉर्मल एक ऑपरेटर का जो होना चाहिए एटीट्यूड, उस तरह से। तो आप वहाँ पे जाने के बाद आपका एटीट्यूड लेवल सबसे पहले मेंटेन करिएगा। जैसे आप जिसके सामने जा रहे हैं वो आपको जॉब दे रहा है, ना कि आप उससे जॉब लेने गए हो। आपके ऊपर इनडायरेक्टली, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो आप पे ऊपर एहसान कर रहा है, आप उसके ऊपर एहसान ना दिखाए। इस तरह से आपका एटीट्यूड ना है थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए। कहने का मतलब ये, आपका एटीट्यूड मेंटेन रहेगा तो पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन, इधर लास्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं वो बन जाएगा। फिर उसके बाद जब भी आप उनसे बात करने की शुरुआत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि डर रहे हैं या फिर ये टेंशन में है कि मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं, वो सब भूल जाइए। जॉब मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी इंटरव्यू अच्छी होगी, आपका ट्रायल अच्छा होगा, तो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप पहले ही कॉन्फिडेंस लूज है, डर रहे हैं, बात करने में कुछ और सोच रहे हैं, तो वो धीरे आपके जॉब नहीं मिलने के चांसेस बढ़ा देता है। तो कॉन्फिडेंस मेरे, जब भी जैसे आपका नाम पूछे, आप कहाँ से आए हो, तो एकदम आराम से जवाब दिया, स्मूथली। ऐसा नहीं कि टेंशन में या फिर डर के, ऐसा वो नहीं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, आपका ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशनल नॉलेज मतलब क्या? आप फोकलिफ्ट को चलाने का ऑपरेशनल नॉलेज, मतलब कहने का, जैसे आपका पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड बस करने के लिए क्या क्या दबाना है, तो आपको बोलना है गाड़ी पे बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, हैंड ब्रेक छोड़ेंगे, की स्विच स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, और रिवर्स गियर डाल के एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। मतलब नॉर्मल एकदम, जैसे आपके अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से आप बता सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कि अगला उस लैंग्वेज में चाह रहा है उस तरीके से जा रहा है टेक्निकली, वो जरूरी नहीं। आप अपने तरीके से अपने नॉलेज के हिसाब से डिटेलिंग कर सकते हैं जैसा आप समझते हैं। जैसे ये बोले किसी फोर्क मटेरियल को उठाना है तो उसमें 3 लीवर रहते हैं, तो पहले लीवर का क्या काम है, दूसरे लीवर का क्या काम है, तीसरे लीवर का क्या काम है, एकदम आराम से बताना। जैसे पहले लीवर का ऊपर नीचे करना काम है, दूसरे लीवर का टिल्टिंग फंक्शन वाला काम है, या फिर अपने देसी भाषा में बोल सकते हैं फोर्क को ऐसे ऐसे करने वाला काम है, तीसरे लीवर का साइड शिफ्टर का रहता है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है मेन है, एक्सपीरियंस आपको कितना है। जनरली जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर कहीं पे भी भर्ती की जाती है ना, बहुत क्रिटिकल काम है फोकलिफ्ट चलाना, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल काम है। जरा सा मिस्टेक हुआ नहीं कि एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो 99 क्या 100% कहीं पे भी आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर में जाओगे ना, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड फोकलिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत रहती है। तो यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहीं पे इस तरह से इंटरव्यू मत देने जाइएगा। आपको यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे आप एक्सपीरियंस में क्या होगा कि आपको ये भी पूछा जाए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोले 3 साल, 4 साल, 2 साल, तो वो बताना पड़ेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने क्या क्या किया है, तो उस तरह से पूरा कॉन्फिडेंस से एकदम नॉर्मल एटीट्यूड रख के आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप 5 नंबर में पॉइंट बता रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज आपको फोकलिफ्ट का होना चाहिए। अब आप इस बात से चौंक जाएंगे कि मैं तो टेक्निकल थोड़ी हूँ, मेरे को तो ऑपरेटर का काम है, मैं तो गाड़ी चलाने के लिए गया, मुझे क्या मतलब है टेक्निकल से। तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए। फोकलिफ्ट ऑपरेटर को भी लगभग समझो कि 20 to 30% नॉलेज जो होना चाहिए आपका टेक्निकल होना चाहिए। जैसे टायर निकालना डालना, बैटरी चार्ज लगाना निकालना, आपका छोटे मोटे प्रॉब्लम हो गया तो उसका आंसर देना, वो आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे इंजन ऑयल कितना रहता है गाड़ी में, कौन से ग्रेड का रहता है, जैसे 15W40 का इंजन ऑयल रहता है। हाइड्रोलिक ऑयल कितना रहता है, कौन से ग्रेड का रहता है, हाइड्रोलिक ऑयल रहता है आपका 68 ग्रेड का। गाड़ी के हिसाब से डिफरेंट रहेगा कितना उसमें पड़ता है, लेकिन 68 ग्रेड का। कुछ मशीनों में 32 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। गियर ऑयल हुआ, ट्रांसमिशन ऑयल हुआ, ब्रेक ऑयल हुआ, ये सारी चीज़ों का आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें बैटरी कितने वोल्ट की थी, बैटरी कनेक्टर को आप बैटरी को आप चार्ज कैसे लगाते थे, निकालते कब थे, चार्जर में आपको कैसे पता चलता था कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो इस तरह का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। या फिर टायर कितने साइज का लगा था, टायर यदि ख़राब हो गया तो कौन बदलता था, तो आप ये बोलेंगे कि हम तो टेक्नीशियन को बोल देते थे, अब वो बदलता था, वो सारे काम करता था।
तो ये सोच लीजिए कि आपने कहीं इंटरव्यू देने गए तो उसको ये नहीं सुनना है कि आप किसी और को दे देते तो वो करता था आपका। यहाँ पे वैसे एक्सपेक्टेशन आपसे किसी को नहीं होगा। कोई भी कोशिश करेगा कि हमारा ऑपरेटर या अदर टेक्नीशियन का काम कर दे, वो उसी को रखे ना कि ये बोले कि मेरे को तो ये पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये करने आया हूँ। तो वो भूल जाइएगा, आपकी नौकरी को ना मिलने के चांसेस आप बढ़ा देता है। अब एक और पॉइंट मैं अगला रखूँगा, आपके स्पीड कितनी थी जिस प्लांट में चला रहे थे। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पीड कितनी थी जिस प्लांट में चला रहे थे। वो समझने की कोशिश करता है कि आदमी चलाया कैसे, ये स्पीड पूछ के ना, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करता है इंटरव्यूअर कि आपने चलाया किस स्थिति में। तो आपको प्रॉपर बताना है कि ज़रूरत के हिसाब से इतनी रहती थी या 10 की स्पीड थी, 7 की स्पीड थी, वो क्यों थी, कैसे थी, वो सब कुछ आपको डिटेल में समझाना यदि वो पूछता है तो। अब एक और चीज़ है, टाइप्स ऑफ फोकलिफ्ट पूछेगा। टाइप्स ऑफ फोकलिफ्ट मतलब आपने कौन कौन सी फोकलिफ्ट चलाई है, या तो बोलेगा 3 टन का, 2 टन का, BOPT भी चलाया है, स्टेकर भी चलाया है, रिस्ट्रक भी चलाया है। सारे डिपार्टमेंट फोकलिफ्ट ही है, ये मत सोचिए कि रिस्ट्रक अलग है, BOPT अलग है, प्लेटफॉर्म ट्रक अलग है, स्टेकर अलग है, ना, सब फोकलिफ्ट ही है। तो वो पूछेगा, तो आपके पास आप जितने मशीनों का नाम गिनवा पाएंगे या फिर जितनी मशीनों का आप नाम जानते हैं कि आप उस पर चलाए हुए हो, जितनी मशीनों का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें यदि चलाना जानता तो मैं इसको पहले रखूँ। कहीं पे भी आप ही एक दुकान खोलो, कोई आदमी ऐसा है जो लिखना पढ़ना जानता है, कोई आदमी ऐसा है सिर्फ अनपढ़ है लेकिन सामान वामान देने में बहुत फास्ट है, लेकिन कोई आदमी ऐसा आपको मिल गया जो लिखना पढ़ना भी जानता हो, सामान देने में भी फास्ट हो, और बाहर से कोई कस्टमर आता है उससे भी डील बहुत अच्छे तरीके से करता हो, तो आप किसको रखोगे? सिंपल बात है, उसको रखोगे जो सारा डीलिंग अच्छे से कर रहा है, भले पैसा 10 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। तो वो ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा जिन चीज़ों का उस फील्ड में, तो वो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये मत सोचिए मैं फोकलिफ्ट चलाता हूँ तो मुझे और क्या मतलब है किसी और मशीन से, तो ये भूल जाइए। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तो ही आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और जॉब अच्छी तरीके से चलेगी। ये मत सोचिए कि किसी के लिए आप अवेलेबल मत होइए, लेकिन किसी को ज़रूरत आप बन जाइएगा ना तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपको किसी की ज़रूरत बनना ही पड़ेगा, और आप ऐसा सिस्टम अपने में डेवलप कर लिए कि वो आप उसकी ज़रूरत बन जाए, ना आपको उसकी ज़रूरत हो, ये नहीं, आप उसकी ज़रूरत बन जाए। ऐसा हो गया ना तो समझिए आपकी जॉब सिक्योर है और जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। अब देखिए ये तो हुआ इंटरव्यू, मतलब वर्बल इंटरव्यू वाली बात। अब आते हैं फिजिकल, जब ट्रायल हो रहा तो आपको कैसे करना है। फिजिकल ट्रायल में कुछ नहीं, आपको सीधा बिठा दिया जाए, गाड़ी बता दिया जाएगा, ये गाड़ी पे बैठो और शुरू करो। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट है, तो उस पर तो अब क्या करेंगे आप, सेफ्टी शू तो आप ऑलरेडी पहने हुए हो, यदि सेफ्टी शू नहीं पहने तो पहन लीजिएगा यदि है तो पॉसिबल। और उसके बाद गाड़ी पे बैठिए तो पहले हेलमेट लगाइएगा। ध्यान रखिएगा मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले हेलमेट लगाइएगा। हेलमेट लगाने के बाद गाड़ी पे बैठ तो आप गए ही हैं, सीट बेल्ट लगाइएगा। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको करना क्या है कि स्विच ऑन करना है। देखो एक पॉइंट मैं भूल गया, सबसे पहले आपको गाड़ी के चारों ओर घूम के, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जनरल चेक्स करने, चारों ओर 360 डिग्री राउंड मारना है गाड़ी को, चारों ओर देखना है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, टायर कैसा है। वो एक आप देखिएगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटर हमारे पास आया है इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा उसको फील होना चाहिए जो आपका फिजिकल टेस्ट ले रहा है, ट्रायल ले रहा है। तो गाड़ी के चारों ओर घूमे, गाड़ी पर बैठे, हेलमेट लगाए, उसके बाद सीट बेल्ट लगाए, फिर की स्विच ऑन की, चाबी स्विच ऑन किया, वैसे ही गाड़ी चालू हो गई। फिर क्या करना है, आपको जनरल चेक्स करना है, जनरल ऑपरेशनल चेक्स फिर से एक चेक करना है, जनरल ऑपरेशनल चेक्स उसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक सभी सिस्टम चला के देखना है, फिर हैंड ब्रेक छोड़ना है, उसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स गियर लगा के हल्का हल्का गाड़ी चला के देखना है, सब कुछ होके उसके बाद फिर आपको नॉर्मल ऑपरेशन करना है जो आपको बोला जाता है। जैसे बोला जाएगा क्या, यहाँ से वहाँ जाओ और यू टर्न मार के आओ तो यू टर्न मार के आना, या फिर 8 बनाने के लिए कहीं पे बोला है तो आपको 8 बनाना है, ऐसे ऐसे गाड़ी का जैसे ट्रायल देते हैं। उसके बाद आपको बोलेगा कोई पैलेट को ऊपर से उठा के नीचे रखो, तो आपको पैलेट को आराम से फॉर्क प्लेसमेंट, जब पैलेट को उठाने जाएंगे तो उस समय बहुत ध्यान रहता है आपका फिजिकल ट्रायल लेने वालों का कि आप फॉर्क का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। आप गए और एक बार में पैलेट में डाल दिए एकदम आराम से, कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं किए, 2 बार 3 बार आगे पीछे करने से वो आपको अंदाज़ा लग जाता है ये भाई को एक्सपीरियंस कम है। एक बार में आपने प्लेसमेंट कर दी फोर्क की प्लेसमेंट, मतलब पैलेट में जब फोर्क डालते हैं तो उसको फोर्क प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्क की प्लेसमेंट प्रॉपर कर दी तो आराम से आपका वहाँ पे भी आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा आपके जॉब मिलने के। वैसे फोर्क पैलेट को नीचे उतारे, फिर बोलेगा ज़्यादातर केसेस में क्या बोले, दूसरा पैलेट उतारो और इसी पे रखो,
दूसरा पैलेट जैसे उतारेंगे फिर इस पे रखेंगे तो एकदम पैलेट जीरो जीरो मैच होना चाहिए, नीचे वाला जैसा पैलेट रखा वैसे। ये नहीं कि एक पैलेट नीचे रखा दूसरा पैलेट आधा बाहर है आधा अंदर, ऐसा नहीं, एकदम इज्जत से बढ़िया से रखिएगा। फिर वापस वही रखने के लिए बोलेगा तो फिर वापस रखेगा, तो पैलेट को एकदम मेंटेन करके रखिएगा। देखने में लगना चाहिए कि किसी ने अच्छे आदमी ने काम किया एकदम मेंटेन तरीके से, तो वो इस चीज़ों का ख्याल रखेगा तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब जाने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं सीधा एक मंत्र रखे, आप किसी की ज़रूरत बन जाएंगे ना तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको सबकी ज़रूरत रहेगी ना तो आपको हर कोई छोड़ेगा, क्योंकि यूज एंड थ्रो हर जगह होता है। लेकिन किसी की ज़रूरत आप बन गए ना तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत हो, वो आप नहीं रहोगे उसको काम नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।